दोस्तों, भारत में इस समय एक ऐसा चुनावी अभियान चल रहा है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है, लेकिन ग्राउंड पर इसकी सच्चाई किसी डरावने सच से कम नहीं। सिर्फ 22 दिनों में 7 राज्यों से लगभग 25 बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO की मौत या गंभीर हादसे रिपोर्ट हुए हैं। कहीं हार्ट अटैक, कहीं ब्रेन हेमरेज, कहीं मानसिक तनाव और कहीं कर्मचारियों ने दबाव में आकर अपनी जान तक ले ली। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किन राज्यों से कितनी घटनाएं आईं, कर्मचारियों पर कैसा दबाव था, क्यों दर्जनों जानें गईं और सिस्टम की वो कौन सी कमियां हैं जो इंसानों को मशीन की तरह काम करवाती हैं। मतदाता सूची संशोधन अभियान का नाम सुनने में भले सामान्य लगे, लेकिन इसके पीछे कर्मचारियों पर पड़ा दबाव बेहद खतरनाक था। सुबह 7 बजे से गांव-गांव, घर-घर सवे, दिन भर फॉर्म भरना, बुजुर्ग, बीमार, विकलांग लोगों से जानकारी जुटाना, गलतियों को ठीक करना और फिर रात 10-11 बजे तक मोबाइल ऐप पर डेटा अपलोड करने की सख्त डेडलाइन। कई BLO का कहना था, ऐप बार बार बंद हो जाता था, फिर भी बोला जाता था, आज ही अपलोड करो। इस पूरे अभियान ने हजारों BLO के लिए ये काम एक जीवन मरण का संघर्ष बना दिया। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिकायतें और मौतें सामने आई। छुट्टी नहीं मिल रही, टारगेट बहुत बड़ा, मोबाइल ऐप लगातार हैंग और ऊपर से रात तक अपलोड करने का आदेश। यहाँ 2 मौतें बेहद चर्चित रहीं। पहली घटना में परिवार ने कहा तबीयत खराब थी, लेकिन कहा गया आज ही काम पूरा करो। इसी चक्कर में हालत बिगड़ गई। दूसरी घटना, एक शिक्षक BLO ड्यूटी के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े और वापस नहीं उठे। इन 2 घटनाओं ने पूरे प्रदेश में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यूपी में भी कई दर्दनाक घटनाएं सामने आईं। एक BLO की मौत तब हुई जब वे रात में डेटा अपलोड कर रहे थे। परिवार ने कहा वो 2 दिन से सीने में दर्द की बात कर रहे थे, पर कहा गया डेडलाइन है। दूसरी घटना, एक कर्मचारी की मौत हार्ट अटैक से हुई। परिवार का आरोप, तबीयत खराब होने के बावजूद छुट्टी नहीं दी गई। यूपी में कई BLO ओपनली कहते हैं हम इंसान हैं, मशीन नहीं। गुजरात की घटनाएं और भी गंभीर थीं। एक BLO अचानक गिर पड़े और ICU में भर्ती कराना पड़ा। कई कर्मचारियों ने हाई BP, एंजाइटी और स्ट्रेस की शिकायतें की। सबसे दर्दनाक मामला, एक BLO ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा था, इस दबाव से अब और नहीं हो रहा, मैं टूट चुका हूँ। इन शब्दों ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। वेस्ट बंगाल में आत्महत्या और मानसिक तनाव से जुड़ी कई घटनाएं रिपोर्ट हुईं। यहाँ BLO ने कहा कि दिन भर फील्ड वर्क और रात में डेटा अपलोड, ये दोनों मिलकर एक असंभव डेडलाइन बना देते थे। लोग 14-15 घंटे लगातार काम कर रहे थे। इन राज्यों में भी हालात गंभीर रहे। कई BLO बेहोश होकर गिरे, कई को BP या शुगर की वजह से अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ लोग छुट्टी मांगने से डरते रहे क्योंकि फटकार और लिखा पढ़ी का डर था। इन सभी घटनाओं को जोड़कर ये संख्या लगभग 25 के आसपास पहुंचती है। अब बात असली खलनायक की, डेडलाइन और टारगेट का आतंक। कई BLO को रोज कहा जाता था, आज 50 फॉर्म पूरे करो, आज ही सब अपलोड करो, अगर आज एंट्री नहीं हुई तो कल का काम नहीं माना जाएगा। सोचिए, एक तरफ गांवों में घूमकर डेटा इकट्ठा करना, दूसरी तरफ नेटवर्क की दिक्कत और फिर कहा जाता आज ही पूरा करो। ये दबाव BP बढ़ाता है, हार्ट पर असर डालता है, स्ट्रेस को कई गुना बढ़ा देता है और इसी स्ट्रेस ने कई लोगों की जान ले ली। इन घटनाओं के पीछे 25 परिवारों का दर्द छिपा है। कहीं पत्नी रोकर कह रही है, मेरे पति 2 दिन से सो नहीं पाए थे। कहीं बच्चे कह रहे, पापा हर वक्त मोबाइल पर काम करते थे। एक माँ ने कहा, वो कहता था ऐप हैंग हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। इन बातों से साफ है, ये सिर्फ नौकरी का दबाव नहीं था, ये मानसिक और शारीरिक दोनों का युद्ध था। पूरे देश में BLO की एक ही आवाज़ है, टारगेट कम किए जाएं, रात तक काम की अनिवार्यता हटे, तकनीकी ऐप सुधारा जाए, मानव संसाधन बढ़ाया जाए, कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए, एक वोटर लिस्ट के लिए 25 लोग चले जाएं। ये कैसा सिस्टम है? चुनाव जरूरी है, लेकिन इंसान की जान उससे ज़्यादा जरूरी है। 22 दिन, 7 राज्य, 25 घटनाएं और अनगिनत परिवारों की तबाही। ये सिर्फ अंक नहीं, ये उन लोगों की कहानियां हैं जो इस देश के लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर संभालते हैं। सवाल ये है, क्या सरकारी काम की कीमत जान से चुकानी पड़ेगी? क्या सिस्टम बदलेगा या ये घटनाएं भी अगले हफ्ते खबरों से गायब हो जाएंगी?
दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर देश में बात हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आवाज़ उठाने से ही बदलाव आता है।